गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 7। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनने वाले हैं। हम आमने सामने होते तो ज़्यादा मज़ा आता, बट स्टिल इट्स ओके, टाइम के साथ सब चेंज होता है। ये स्टोरी माय अननोन फ्रेंड रिटन बाय स्टीफन लीकॉक, जिसने ये लिखी है, ही वॉज अ कैनेडियन ह्यूमरिस्ट। बताने की क्या ज़रूरत है? बताने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि ये पूरी बेस्ड इनके इसी बिहेवियर पे डिपेंड करती है। ह्यूमरिस्ट मतलब जो ह्यूमरस होते हैं व्यक्ति, जो बहुत मजाकिया होते हैं, ये इसी चीज़ के लिए फेमस थे। स्टीफन लीकॉक इसी चीज़ के लिए फेमस थे बिकॉज ही यूज्ड टू राइट ह्यूमरस राइटिंग्स। अपनी स्टोरीज जो वो लिखते थे उसमें ह्यूमर, मजाक ऐसा डालते थे कि जो पढ़ता है, जो रीड कर रहा है, वो जब तक पूरी स्टोरी पढ़ नहीं लेता उसको चैन नहीं पड़ता। नहीं, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा। चलिए, इसमें दो कैरेक्टर्स हैं। आई मीन्स स्टीफन अपने लिए कह रहे हैं कि आई स्टीफन प्लस एक और कैरेक्टर है, दैट इज माय अननोन फ्रेंड। सेकेंड कैरेक्टर जो पूरी स्टोरी में है, दैट इज स्टीफन्स अननोन फ्रेंड। जानता ही नहीं स्टीफन उसको। ओके, स्टोरी शुरू होती है। स्टीफन बैठे हुए हैं कंपार्टमेंट में, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं। एक आदमी एंटर हो रहा है अंदर। वो कहता है, बहुत उसकी लुकिंग बहुत रिच है, बहुत अच्छे से कोट पहन रखा है, बहुत बढ़िया वाला कोट पहन रखा है, ड्रेसअप बहुत अच्छा है। उसको देख के स्टीफन को लग रहा है ही इज़ अ वेरी रिच मैन। और एंटर होता है एक बहुत बड़ा सा सूटकेस लेके। बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है सूटकेस भी इस स्टोरी का। बहुत बड़ा सा सूटकेस लेकर एंटर होता है और इसके सामने सूटकेस रख देता है साइड में। और इसको देख कहता है, स्टीफन को देख के, अरे तुम, बहुत टाइम बाद मिले अपन तो। स्टीफन को थोड़ा सा लगता है, यार मैं तो इसको जानता ही नहीं। ओके, अब वो अपने सूटकेस को उठा के थोड़ा सा और आगे रखता है और स्टीफन से बातें करना शुरू करता है। क्या बातें? स्टीफन को कहता है कि बहुत टाइम हो गया, हम लोग मिले नहीं, और वो हमारे पुराने दोस्त कैसे हैं। इतनी सारी बातें, इतनी फेमिलियर बातें करता है वो स्टीफन के साथ कि स्टीफन को लगता है, यार मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या, कि मुझे याद नहीं आ रहा ये मेरा कौन सा दोस्त है, कौन सा फ्रेंड है ये। लेकिन वो यानी जो अननोन फ्रेंड है वो इतनी फ्रीक्वेंटली बातें करता है कि स्टीफन को लगता है, हो सकता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। सेकंड वो ऑप्शन क्या देता है, तुम वापस उस पुरानी जगह पे गए थे। पुरानी जगह अब किसके लिए कह रहा है? कॉलेज कह रहा है, स्कूल कह रहा है। तो वो उस हिसाब से जवाब देता है। धीरे धीरे कन्वर्सेशन और आगे बढ़ता है। यहाँ पर कनाडा में या कहीं भी बाहर की कंट्रीज में बहुत सारे, या हमारे यहाँ भी बहुत सारे कॉमन नेम होते हैं। तो इस अननोन फ्रेंड ने एक नाम लिया, बिली। और बिली कैसा है, तुमसे मिलता है? नहीं मिलता, मुझसे तो मिला ही नहीं उसके बाद। ऐसे करके उसने कन्वर्सेशन से कन्वर्सेशन जोड़ने की कोशिश करी एंड ही वॉज सक्सेसफुल। और वो इस चीज़ पे सक्सेसफुल भी हुआ कि एक के बाद एक वो बात को जोड़ता गया, कन्वर्सेशन को जोड़ता गया। तो राइटर को लगा, नहीं मैं ही भूल रहा हूँ, ये इतनी सारी बातें कह रहा है, इसका मतलब मैं इसको जानता हूँगा, मैं भूल गया। ओके, नेक्स्ट वो एक और बात जोड़ता है, दैट इज डेथ। एक्चुअली क्या होता है, हर एक के घर में कोई ना कोई डेथ होती ही है। मे भी किसी बीमारी के कारण, मे भी एज के कारण, मे भी कोई एक्सीडेंट हुआ हो। तो इस अननोन फ्रेंड ने क्या किया, इसने जो लाइन बोली, उसने बोला
कि अरे मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुम्हारे घर में उसकी डेथ का मैंने सुना था। उसने कोई नाम नहीं लिया, उसने कोई रिलेशन शो नहीं किया, इसने सिर्फ क्या किया, उसने बोला डेथ का। अब वो सोच रहा है कि किसकी डेथ हुई थी मेरे घर में, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पर वो जो एक से एक बात जुड़ती जा रही थी, कन्वर्सेशन जुड़ता जा रहा था, तो वो उसको लग रहा था कि हाँ अब मैं ही भूल रहा हूँ, ये मेरा कोई अननोन फ्रेंड है। अब और इस डेथ की बात के बाद उसने अपना सूटकेस वापस अपने पास खींचा, बंच ऑफ कीज़ निकाली, जहाँ उसके पास पॉकेट में होंगी, जिसमें 5, 6, 10 कीज़ होंगी, वो निकाली और वो बड़ा सा सूटकेस खोलने की कोशिश करी। सूटकेस ओपन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उसने स्टीफन को कहा कि मुझे कुछ पैसे दे दो, so that I can telegram at my home, मैं अपने घर पे टेलीग्राम कर सकूं कि इसकी चाबी गुम गई है मुझसे, and I will be safe at the place where I am going, मैं उस जगह पे सेफ पहुंच जाऊंगा जहां पर मुझे जाना है। अब इतनी कन्वर्सेशन के बाद, इतनी टॉक्स के बाद स्टीफन को लगा ओके दे देता हूँ मैं कुछ अमाउंट जो मेरे पास है, बहुत बड़ा सा सूटकेस है, कोई दिक्कत तो लग नहीं रही है। उसने ये चीज़ भी बोली थी अननोन फ्रेंड ने कि मेरा सूटकेस पड़ा है, नेक्स्ट जो स्टॉपेज आएगा ट्रेन का मैं उतरूँगा, टेलीग्राम करके वापस आऊँगा, तुम मेरे सूटकेस का ध्यान रखना। ओके, अब दिख रहा है उसको वेल ड्रेस्ड है, मीन्स रिच पर्सन है, अमाउंट जरूर बैग में होगा तभी लिए वो मांग रहा है, और अपना सूटकेस तो छोड़कर जा ही रहा है। इसने इससे स्टीफन से पैसे लिए अननोन फ्रेंड ने, और नेक्स्ट जैसे ही स्टॉपेज आया ट्रेन का वो उतर गया नीचे। स्टीफन उसको दूर तक देख रहा है कि वो जा रहा है। जितना भी ड्यूरेशन होगा ट्रेन के रुकने का, 5 मिनट्स 7 मिनट्स, ट्रेन चलने लगी तो सब कुली आवाज़ लगाने लगे, एबॉर्ड एबॉर्ड मीन्स भाई ट्रेन चल रही है, जिसको अंदर जाना है, ट्रेन में बैठना है, बैठो। यहाँ पर अब स्टीफन तो देख रहा है कि उसका वो अननोन फ्रेंड आया ही नहीं, तो वो क्या कहता है, ओहो पुअर गाय, तो उसका सूटकेस भी यहीं पड़ा है और वो ट्रेन को मिस कर दिया उसने, उसको बहुत दुख हो रहा है। चलिए, अब जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी है, एक कुली और एक बहुत बड़ा सा आदमी, बड़ा इन द सेंस कि बहुत रिच लग रहा था वो आदमी आया, तो आगे जाके उसी सूटकेस को देख के बोला ये बड़ा सूटकेस देखो तुमने कहाँ छोड़ दिया। और जो कुली आया, जो पोर्टर आया, उसने बोला मैंने तो नहीं छोड़ा था, अब कौन यहाँ से यहाँ तक उठा के ले आया मुझे पता नहीं है। कुली ने, वो पोर्टर ने वो सूटकेस उठाया और उस रिच मैन के पीछे पीछे चला गया। स्टीफन वॉज सिटिंग ब्लैंक, स्टीफन वहाँ पर ब्लैंक बैठा हुआ था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ है। जब वो जिसका सूटकेस था वो लेके चला गया, ही वॉज सिटिंग, तब उसका दिमाग उसका चलने लगा कि क्या चीज़ हुई है एग्जैक्टली। किसी और का सूटकेस लेके अननोन फ्रेंड ने उससे पैसे लिए एंड ही वेंट आउट। क्या बोल के गया था कि मैं घर पे टेलीग्राम कर रहा हूँ। ह्यूमेरियस स्टोरी तो है, हालांकि स्टीफन का नुकसान हुआ जो अमाउंट उसने उसको दिया था, पर मजाकिया तो है सही। चलिए, अब आप इसका पूरी चैप्टर को रीड करेंगे, वीडियो देखेंगे एज मैनी टाइम्स। रीडिंग के बाद आप वर्क कंप्लीट करके मुझे लिटरेचर कॉपीज़ की पिक सेंड करेंगे जहाँ पर आपने वर्क करा है। ओके, रीड इट प्रॉपर्ली। बाय, गुड डे, टेक केयर।